राधा स्वामी, राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सेवादार भाइयों बहनों, दूसरे सत्संगी भी जितने भी सत्संग लाभ के लिए, सेवा के लिए आप पधारे हैं, हर सत्संग की भांति आपको अपने अपने सेवा कार्य का पता है और देखते हैं कि हर सत्संग में आपकी सेवा, आपकी लगन, प्रेम और इतने दिल से और लगन के साथ जो सेवा करते हो, दूसरे लोग भी आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इससे बढ़ के कोई हमारे लिए दूसरा इनाम नहीं हो सकता जब आपकी सेवा की, अनुशासन की, अच्छी बातों की जब उपमा बढ़ाई उनके मुख से सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारी संगत अच्छे कामों की ओर बढ़ रही है। भजन में, ध्यान में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है और इसीलिए आप लोगों को देख के दिन प्रतिदिन दूसरे लोग भी सत्संग से जुड़ते जा रहे हैं। हमारा तो इतना कोई प्रचार भी नहीं था, लेकिन दूर दूर तक दूसरे राज्यों में भी आजकल साधन टेलीफोन के, टीवी के, सोशल मीडिया के, ये ऐसे माध्यम हैं जिनमें देख के जब संगत को देखते हैं, सत्संग सुनते हैं, अनुशासन देखते हैं, सेवा करते हुए देखते हैं, तो उन सब का भी मन ये करता है कि कम से कम एक बार हम भी वहाँ चल के देखें। तो ये बहुत बड़ी बात है। भक्ति अकेली नाम भक्ति नहीं है। भक्ति अकेले कभी चंद मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए एकांत में किसी नाम का जाप कर लेना, थोड़ा बहुत ध्यान कर लेना, सिर्फ भक्ति नहीं। भक्ति के मुख्य अंग में सेवा सर्वप्रथम आती है। जो इंसान सेवा करना सीख जाता है, समझो कि उसने भक्ति के रास्ते पर चलना सीख लिया है। और जो सेवा नहीं करना चाहता, सेवा करता नहीं, आलस करता है, तो समझो कि उसकी रुचि नहीं है, ना नाम में है, ना सत्संग में है, ना दर्शन में है, और ना ही वो अपना कल्याण और उद्धार चाहता है। कितनी अच्छी बातें आप सुनते हो। एक दुआ कहा करते हैं सबसे पहले कि जिनको सतगुरु मिला, या सतगुरु मिला तो सब कुछ मिला, ना तो मिला न कोई। सतगुरु मिला तो सब कुछ मिला। एक के मिलने से सब कुछ क्या मिल गया। और बात बिल्कुल सही है। इस दुनिया में, सारी दुनिया में अनेक प्रकार के पदार्थ आपको मिल जाएंगे। जो भी चीज़ आप चाहोगे, हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन गुरु मिलना बड़ा कठिन होगा। गुरु जगह जगह नहीं होते। अगर मिल भी जाएंगे गुरु, तो वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा आपको। और जब तक पूरा गुरु और पूरा ज्ञान शिष्य को नहीं मिलता है, तो अधूरा जो ज्ञान होता है वो उसका पूरा काम नहीं कर सकता। इसलिए कही कि गुरु जब मिल जाता है तो लेखा शिष्य का अपने आप निमरना शुरू हो जाता है। और उसके लिए सर्वप्रथम है कि वो सेवा सीखे। सेवा करने से सेवक का मान और अभिमान होता है वो नहीं रहता। वो इस बात की ना पद की परवाह करता है, ना अपने ओहदे की परवाह करता है,
ना अपने बल की, ना अपने कोई दूसरी चीज़ों की जो संसारी पदार्थ हैं जिनमें उसको बड़ा माना जाता है। संतों के दरबार में आके वो अपने आप को एक तुच्छ सेवक ही मान लेता है, और जिसको सेवा का कार्य मिल जाता है वो बड़ा भागी है। सेवा का कार्य जरूरी नहीं कि आपको गुरु के द्वारा ही मिले। गुरु का काम थोड़ा है, सेवा काम संगत का काम है। संगत की सेवा सतगुरु की सेवा है, सतगुरु की सेवा मालिक की सेवा है। क्योंकि हम प्रभु की सेवा जो करते हैं वो अपने उद्धार और कल्याण के लिए करते, किसी पर एहसान भी नहीं है। लेकिन अगर दूसरे का हित करना जो इंसान सीख जाता है, उसको उसके बदले में मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप 1000 गुना बन के आएगा। अच्छे काम के लिए चलोगे 1000 गुना मिलेगा, लेकिन बदले में अगर बुरे काम में भी लग गए, भटक गए या कोई पाप कर्म कर दिया तो वो भी 1000 गुना ही बन के आएगा। बड़ी साधारण सी कहानी है। नानक साहब के टाइम की बात। एक साहूकार आदमी था, दूसरा भी उसके मोहल्ले में ही आसपास में रहता था। नानक साहब घूमते हुए रहते थे, बाला मर्दाना उनके मुख्य शिष्य थे। तो नानक साहब ने बड़े दूर दूर तक यात्राएं की, पैदल की, और उन्होंने जहाँ कहीं भी गए रुके, वहाँ प्रचार किया नाम का, भक्ति का, जीव के हित के कल्याण का, पर उपकार पर हित का, सेवा का कार्य, सबको उन्होंने तप त्याग और भक्ति सिखाई। और जो भी उनसे मिला, जिन्होंने भी उनके दर्शन पाए, देखते ही उनका मन, उनके विचार बदल जाते थे। जिसके मन और विचार बदल जाते उसका जीवन बदल जाता है, जिसके मन और विचार नहीं बदलते उसका जीवन नहीं बदलेगा। जीवन को अगर बदलना चाहते हो तो अपनी सोच को बदलो। सोच बदलने नहीं देता, हमारे अंदर शैतान बैठा हुआ है। मन शैतान शैतानी करता है। सही रास्ते पे चलते चलते, सही काम करवाते करवाते भी देखने में वो काम अच्छा लगेगा, आपको भी लगेगा, करने वाले को भी, देखने वाले को, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा, लेकिन उस काम में भी शैतानी छिपी होती है। क्योंकि शैतान हमेशा शुरू में ठगने के लिए उससे अच्छे काम करवाता है, और जो बहक जाते हैं वो फिर रास्ते पे आने बड़े मुश्किल होते हैं। नानक साहब के टाइम में दो थे, आपस में दोनों जने जब चलते थे तो क्या हुआ, कहने लगे चलो हम भी महापुरुष आए हैं, उनके दर्शन करें। दर्शन करने में बहुत इंसान को लाभ मिलता है। जिस किसके भी दर्शन करोगे, जिसमें जो गुण होंगे, वैसे ही गुण उसको देखने मात्र से आपके हृदय में आ जाएंगे। आप मेरे से प्यार करते हो, देखते ही आपके मन में प्यार आएगा। जबान से नहीं बोलेंगे, नजर मिलते ही आ जाएगा। अगर आप मेरे से प्यार नहीं करते या मैं आपसे नहीं करता तो देखते ही माथे पर त्योड़ियां पर चढ़ जाएंगी। तो दर्शन करने में लाभ क्या है? संतों के दर्शन करने से क्यों फायदा है? संत शांति वाले होते हैं, वो दूसरे का उपकार हित करने वाले होते हैं, इसलिए उनके देखने से उनके दिल में दया प्रेम जो होता है, देखने से ही हमें यूँ शांति मिलती है। इसलिए दर्शन करने में बड़े लाभ हैं। तो महापुरुषों के दर्शन करने के लिए ही जब वो गए तो रास्ते में एक जना तो गंदी गली से जब गुजरना हुआ, एक सुंदर औरत को देख के रास्ते में ही रुक गया। बोला भाई मैं तो यहीं रुकूंगा, आज कल को चलूँगा, आपने जहाँ जाना है चले जाओ। वो कहने लगे अरे भले पुरुष, हम निकले किस काम के लिए थे, आप क्या करते हो? बोला कि नहीं आज जा कल चलेंगे। अब दोस्ती अपनी जगह होती है, दुनियादारी में दोनों चीज़ें निभ सकती हैं। एक सत्संगी है, एक धर्म रास्ते पे चलने वाला है, एक पाप रास्ते पे चलने वाला भी आम जीवन में इकट्ठे रह सकते हैं।
लेकिन विचार उनके अलग अलग हैं। अब रोज़ाना जाते हैं, वो सत्संग का टाइम है, रोज़ाना जाते हैं, वो नानक साहब के जाके वचन सुनता है, दर्शन करता है, शांति मिलती है उसको, रोज़ाना उसको आनंद आता है, उसकी रुचि दिन पर दिन बढ़ती जाती है। वो रोज़ निकम्मे काम में उसने अपनी नीयत हराम करके वो शैतान के काबू में आ जाता है, वहाँ उसे गंदी गली में जाता है, अपने विचारों को गंदा करके अपनी बर्बादी करता है, रोज़ाना धन की बर्बादी करता है, शरीर की बर्बादी करता है, और दिमाग के अंदर भी कचरा भर लेता है। क्योंकि जो इंसान जैसा काम करता है, रात दिन उन्हीं विचारों की वो उधेड़ बुन में रहता है, दूसरी चीज़ को नहीं देखता। वो कभी अच्छी सोच नहीं रख सकता। एक बार जिसने सोच अपनी बिगाड़ ली, रास्ते पे आना बड़ा कठिन है। लेकिन महापुरुषों के संग में स्वामी जी महाराज ने लिखी है कि लगा रहे शरण सतगुरु की सहज सहज शायद मन मान, कि संतों की शरण में अगर लगे रहोगे ना तो सहज सहज शायद कभी ना कभी मन मान जाएगा, कभी न कभी रास्ते पे आ जाएगा ये। लेकिन जब रास्ता ही भूल जाओगे तो कैसे आ जाएगा? फिर तो दुनियादारी के हाथों में जब चले जाओगे तो जिस प्रकार से कोई कमज़ोर शिकार अकेला पड़ जाता है तो उसको चील, कौवे और गीद नोच नोच के खा जाते हैं, उसको जिंदा नहीं रहने देते। सबसे बड़ा कवच संतों की शरण है, क्योंकि वहाँ राम नाम की छाप जब लगती है तो स्वयं मालिक उनकी अंग संग रह के रक्षा किया करता है। लेकिन गलत रास्ते पे चलने से आदमी को उसको आनंद मिलता है, किसका? इंद्रिय भोग का। उन सुखों को पाके हम भी दुनियादारी के लोग थोड़ा बहुत आनंद जो चीज़ों में मिलता है उसको पाके खुश होते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये आनंद थोड़े समय के लिए है, ये सुख कुछ टाइम के बाद में दुख में ही बदलेगा। दुख और सुख दोनों ही तो पहलू हैं जीवन में। अगर दिन के बाद रात आती है, लेकिन रात आने के बाद हम ये सोच लें कि दिन निकलेगा ही नहीं, क्या नहीं, रात गुजर जाने के बाद दिन आएगा, प्रकाश होगा, अंधेरा चला जाएगा। इसी प्रकार से पाप पुण्य भी, भले बुराई भी इस जिंदगी के दोनों पहलू हैं, आज से नहीं शुरू से हैं, जब से सृष्टि की रचना हुई है। परंतु एक का परिणाम जब बुरा होता है, वो परिणाम भोगते भोगते ही इंसान का जीवन गुजर जाता है, उसको अच्छाई की ओर कभी समय मिलता ही नहीं। सावन के अंधे को हरा ही हरा क्यों दिखाई देता है? कि उसके बाद उसने कभी देखा ही नहीं कि बाहर का वातावरण क्या है। इसी प्रकार से हमारी आंखें होते हुए भी हमारे मन के विचार जो दूषित हो जाते हैं, वो इन आँखों से नहीं, अंदर की आँखों से फिर बुराइयाँ झांकते हैं। उन बुराइयों को और ही हमारी वृत्ति बढ़ती चली जाती है और फिर अच्छे गुण नहीं आने पाते। तो इसी तरह से चलता रहा उनका। एक दिन वो जब आगे गया, वो रास्ते में रुका, तो जिससे मिलना था वो और तो उसको नहीं मिली तो उसका इंतज़ार करने लगा कि वो तो टाइम पे ही आएगा और जब वापस घर चलेंगे। तो क्या करता है वो, खड़े खड़े और अपनी छड़ी से ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। तो कोई चमकीली चीज़ नज़र आई उसको, उसने ज़मीन को और ज़्यादा खोदा तो उसको एक मटका दिखाई दिया। उस मटके को उसने देखा तो उसमें एक मोर रखी हुई थी, मटके को निकाल लिया, खुश हुआ वो। उन दोनों की रोज़ाना वार्तालाप होती थी। वो कहता था, अरे इंसान का चोला मिला है, महापुरुषों के दर्शन कर विचार बदलेंगे, जीवन बदल जाएगा, मुक्ति मिलेगी, क्यों पाप कर्मों में फंसता है तू, क्यों बर्बादी करता है? बड़े उनके आपस में तर्क वितर्क होते, आचार विचारों का आदान प्रदान होता, लेकिन वो नहीं मानता था। लेकिन वो बेचारा जब सत्संग से निकला, उसका ध्यान कहीं और था। देखा तो एक छड़ी पड़ी हुई थी और उसको एक कांटा चुभ गया, और वो कांटा भी चुभने के बाद में उसको जब खींचने लगा तो अंदर ही टूट गया वो। अब उसको निकालना भी कठिन हो गया, पीड़ा बहुत हुई। ऐसा ही ये पीड़ा दर्द को लिए हुए आया बेचारा परेशान। वो बड़ा खुश
उसको मटका मिला। मटके को जब उसने देखा तो उसमें एक मोर दिखाई दी, लेकिन आगे देखता है तो सब कोले भरे हुए हैं उसमें। उनको देख के हैरान हो गया कि ये क्या। एक फिर भी वो संतुष्ट था कि मैंने कौन सा एक कमाया है, एक मोहर तो मिली मुझे, बिना किए एक मोहर मिली है कि ये भी तो क्या कम है। मैंने कोई काम नहीं किया, कोई नहीं, मालिक की मर्जी है, उन जो देता है छप्पर पाड़ के देता है, खुश। वो आया बेचारा कर आता हुआ, आके कहने लगा, बोला अरे क्या हुआ? बोला भाई हुआ क्या, एक कांटा ऐसा चुभा, निकालने लगा, अंदर ही टूट गया, निकला भी नहीं, बहुत दर्द है। ने बोला सत्संग में जाके लिया मजा, क्या मिला दर्शन करने से? मेरा देख, रोजाना बड़े आनंद मंगल खुशियां मनाता हूँ और मुझे ये देख मोहर मिली। बुरा आदमी जब अपने बुरे विचार किसी नेक इंसान को, चाहे वो कितना भी नेक क्यों ना हो, अगर उनको वो बात और ताड़ने मीने ऐसी बातें जब कहता है तो बड़े बड़ों का मन डोल जाता है, विचार लड़खड़ा जाते हैं। और वो विचार उसके भी लड़खड़ाए। इतनी पुण्य आत्मा होते हुए, नेक कर्म करते हुए, जीवन सही बिताते हुए, अच्छे विचार रखते हुए, उसको बेचारे को वाक्य में है तो बड़ी बुरी बात। मैं तो रोज़ाना भक्ति की बात करता हूँ, परमात्मा को याद करता हूँ, नाम का सुमरण करता हूँ, महापुरुषों के दर्शन करता हूँ। कहते हैं महापुरुषों के दर्शन से तो सारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, फिर मुझे कौन सी सज़ा मिली है? ये बात तो सही कह रहा है, ये रोज़ाना दुष्ट काम करता है और इसको इनाम में देखो। बोला ये तो बहुत बुरी बात हुई, लेकिन वो उसकी ओर देख के हंसता और बोला कि देख लिया अब तो। बोला देख तो लिया, लेकिन हमारी इस बात का हम फैसला तो नहीं कर सकते, कल गुरु महाराज के पास ही चल के फैसला कराएंगे। अगले दिन गए, जाके कहने लगे महाराज जी ये बताइए कि ये रोज़ाना सत्संग में आता था और मैं इस तरह से अपने जिंदगी के आनंद मंगल खुशियाँ मनाता था, अपनी मन की इच्छाओं को पूरी करता था, मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं। भक्ति क्या है, नाम क्या है, गुरु क्या है, परमात्मा क्या है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। आप भी कहते हो तो क्यों ना इस जीवन में ही सारी खुशियाँ मना ले, आगे आना तो है ही नहीं। वो कहने लगे भैया ये ना तो इस जीवन में आखिरी बार तुम आए, ना ही तुम पहली बार आए हो, कितने जन्म तुमने लिए होंगे पता है क्या? बोले नहीं जी ये तो नहीं पता। थोड़ी देर के लिए गुरु महाराज ने आंखें बंद की और उनकी जिंदगी को देख के कहने लगे, उससे कहने लगा भैया तुझे जो कांटा लगा है तुझे पछताने की जरूरत नहीं है। तू पिछले जन्मों में राजा था, तूने लोगों को बड़े कष्ट दुख दिए थे, बड़ी सजाएं सुनाई थी, गलत सजाएं भी सुनाई गई, और उनके बदले में क्या हुआ कि तुझे तो सूली टूटना चाहिए था, लेकिन तेरी कांटे में ही सारे कर्म कट गए। ये रोज़ाना सत्संग करते करते तेरे सारे कर्म कटने के बाद में जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था उस कांटे में पूरा हो गया। तू अब बरी हो चुका है अपने कर्मों से। और कहने लगा जी हो ये, बोला ये बहुत बड़ा अमीर आदमी था, इसने बड़े दान किए थे, बड़े पुण्य किए थे, बड़े नेक काम किए थे, इस जन्म में भी इसको साहूकारी मिली, अच्छा हुआ। क्योंकि इंसान जैसा कर्म करके आता है उसको अगला जो जीवन और जन्म मिलता है वो अपने प्रारब्ध कर्म के कारण मिलता है। जिसने पिछले जन्मों में अच्छा नहीं बोया वो अब अच्छा कहाँ से काटेगा, और जो अब अच्छा नहीं कर रहा है उसको आगे क्या मिलेगा। ये कभी भूल नहीं करनी चाहिए कि अब तो हमें क्या करना है, आगे का किसने देखा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बहुत गलत बात है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि कर्म का लेखा है, जब दुनियादारी की लिखी हुई कलम, किसी का लिया हुआ कर्जा भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, लिए बिना ब्याज समेत अगला हमारे से वसूल करता है, तो वो दुनिया का रखवाला जो सबको पैदा करता है, सबके हिसाब रखता है, क्या वो ऐसे ही छोड़ देगा? ये कर्म का कर्जा वो ज़रूर सबसे पूरा करता है। कहने लगा कि इसने
बड़े दान पुण्य किए थे, बड़े गरीबों की मदद करी थी। दान पुण्य करने से, अच्छे काम करने से, परोपकार परहित करने से जीव की मुक्ति नहीं होती, लेकिन उसको जन्म बहुत अच्छा मिलता है। इसे नेक कर्म करने के कारण राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं दुनिया में। लेकिन जो गंदे मंदे कर्म करते हैं वो लूले लंगड़े अंधे और अपाहिज बन के आते हैं कि पूरी जिंदगी तड़प तड़प के अपना जीवन। कईयों को क्या जुल्म कर दिया कि वो भी इंसान के रूप में आते हैं, जीवन पशु की तरह से बिताते हैं। ना उनको खाने का कुछ मिलता है, ना पहनने का, ना घर है, ना मकान है। जिंदगी का वो महत्व और मूल्य ही नहीं जानते। और जिनको सब कुछ मिला है वो उस पापी की तरह से सारा भूल के इंद्रियों के रस और भोगों के आनंद में फंस के अपने जीवन को बर्बाद करने पे लग जाते हैं। तो कहने लगे कि इसने जितने नेक कर्म किए थे वो नेक कर्म करते 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 सब अब कोयले बना दिए, जिसका फल तो इसको हजारों गुना मिला था। जितना घड़ा भरा हुआ है, जितने कोयले हैं, उतने इसके नेक कर्म थे, उतनी इसकी असरफियाँ ये मोहरें बननी थी ये भरी हुई मटका भरा हुआ। लेकिन आज का दिन ऐसा था कि इसको ये वैसा घर पे नहीं मिली और पाप कर्म से आज जो बचा उसके नाम की एक मोहर बची। अगर आज भी ये कर्म करता तो ये सब के सब कोयले हो जाते। महात्मा ने जब उनको ये बात समझाई तो उनको ये पता लगा, तो धैर्य खो देता है इंसान। जब कोई बुरी बात भी आदमी समझाने लगता है और बड़े अच्छे विचारों वाला आदमी भी जब उसकी बातों को सुनता है तो कई बार ऐसा होता है आदमी लड़खड़ा जाता है, सोचता है क्या मिला मुझे भक्ति करने में। कबीर साहब जैसे संतों ने मजबूर होके कहना पड़ गया कि ये ले अपनी कंठी माला, भूखे भजन ना होए गोपाला, कि दो रोटी भी मुझे नहीं मिलती इस नाम की भक्ति में, तो मैं क्यों भक्ति करूं, क्या काम आएगी भक्ति। लेकिन भक्ति रोटी के लिए नहीं है, भक्ति हमारी मुक्ति के लिए है। रोटी हमारे कल्याण के लिए है, हमारे हित के लिए है, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए है। इस जीव को जो सबसे बुरा रोग लग गया है इस दुनिया में जन्म मरण का, उससे छुटकारा पाने के लिए है। उस रोग और बीमारी को तो हम बीमारी समझते नहीं हैं, उसको नहीं मानते, ना उसके बारे में चिंता करते। चिंता तो जब करते हैं जब वो मौत हमें दिखाई देती है, फिर सब चीज़ों को कह देते हो मेरे कोई काम के नहीं, हटाओ इनको, क्या करूँगा इनका। पूरी जिंदगी जिनको पाने के लिए पाप कर्म करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को किसी प्रकार से पीड़ा देते हैं, और आखिरी वक्त में जब चलते हैं तो मैं कहता हूँ कि आदमी खाली आ जाता है, टिटोड़ के देखो किसी के वो कफन होता है वो भी उतार लेते हैं और उसमें भी जेब नहीं होती, कुछ नहीं लेके जाता इंसान। लेके जाता है कर्मों का लेखा, वो सारे के सारे उसके लिखे जाते हैं, रोजाना लिखे जाते हैं। अगले घर में उसके रोजाना बिना किसी के बताए, बिना किसी के सुने। इसलिए संत कहते हैं पल पल में नाम सुमरो, भटकने ना दो मन को, शैतान की बातों में मत आओ, बहकाएगा वो आपको। कभी कहेगा ना आज आराम करो, कभी कहेगा कि ना आज मन नहीं है, कभी कहेगा कि आज थका हुआ हूँ, कभी कहेगा। अरे दुनियादारी के और कामों के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं, सब कामों को बड़े अच्छी तरह से अंजाम देते हैं, लेकिन जब भक्ति का टाइम आता है, प्रभु के नाम का सुमन करने का समय आता है, तो क्या करते हैं, बहाने लगाते हैं। ये वो पाठशाला है जिसमें जीव के हित के लिए, जीव के कल्याण के लिए, ये परिवार के लिए नहीं। हम तो संतान के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उनके लिए सोचते ये कर दूं वो कर दूं। क्या करोगे, अपने लिए क्या करते हो, अपने लिए क्यों नहीं करते। जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते और जो अपने लिए करने का प्रयास करते हैं, वो ना किसी को देना, ना दिखाना, ना करना, वो है क्या, वो प्रभु की भक्ति है। वो अंतर मन से की जाती है। इसी प्रकार से जो सेवा का काम करते हो, सेवा के बदले में भी हमें नहीं चाहिए कुछ भी। सेवा के बदले में अगर चाहते हैं तो हम तो नौकर हैं, सेवादार नहीं, सेवक नहीं है। सेवा अगर करके उसके बदले में चाहते हैं तो क्या है, हमें तो छोटे से में ही अपना जो काम किया था, जो हमें फल मिलना चाहिए था, यहीं ख़त्म कर दिया उसको पाके। नहीं, सेवा करो, भूल जाओ। क्यों कही कि नेकी कर दरिया में डाल।
अच्छा काम करते रहो, लेकिन कभी ये आस ना करो। अपने गीता में श्री कृष्ण जी ने जो उपदेश दिया वो कहते कि कर्म करो, लेकिन कर्म की इच्छा ना, फल की इच्छा ना करो। कर्म करते रहो, कर्म करो, फर्ज है हमारा, कर्म करो, अच्छा कर्म करो। कर्म वो करो जिससे किसी को पीड़ा ना हो, कर्म वो करो जिससे किसी को सुख मिले। जिससे जो अगर तुम अच्छा कर्म करके किसी को सुख पहुंचाते हो तो तुम्हें सुख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने अच्छे कर्म की फसल जो उगाई है उसका जो परिणाम है वो अच्छा ही अच्छा होगा। और अच्छा काम करता है उसका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाता है। शुद्ध और पवित्र हृदय में ही प्रभु का वास होता है। नहीं तो लाख नाम जपया करो, काम अच्छे करते नहीं हो, मुंह में राम नाम या जो भी तुम्हें मंत्र दिया है उस मंत्र को जपते रहते हो, लेकिन जीवन में जो कर्म करते हो उन कर्मों को सुधारते नहीं हो, फिर कैसी बात बनेगी। अच्छी बात है जो यहाँ सीख के जाते हो अपने जीवन में उसको घरों में भी लागू किया करो। कोई तुम्हें कहता है कह लेने दो, कोई नहीं। जितने भी बड़े बड़े संत फकीर महात्मा हुए किसने आराम किया? सबको, क्योंकि जो बात मैंने बताई कि जिनके जो विचार हैं वो उनके ऊपर प्रकट कर देंगे, कहेंगे वो तो ऐसा। ध्रुव ने किसका क्या बिगाड़ा था, प्रहलाद ने किसका क्या बिगाड़ा था, हरिश्चंद्र ने किसका क्या बिगाड़ा था, कबीर साहब, नानक साहब, दादू पलटू किसका क्या बिगाड़ा था, भेलड़ी ने किसका क्या किया था। घर वालों ने उसको घर में नहीं रखा, लेकिन उन्होंने तो उसकी परवाह नहीं की ना। परवाह करते तो उनका आज नाम नहीं होता। इसलिए अपने रास्ते पे जो चलते हो, जो तुम्हारा रास्ता तुमने चुना है उसके परिणाम हमेशा सुख होंगे। उसमें कभी भी आपको किसी प्रकार का ये नहीं अंदेशा होना चाहिए कि मुझे इसके बदले में कुछ नहीं मिला। नहीं, बदले में अगर तुम चाहते हो तो बहुत बड़ी गलती है। नहीं, कुछ ना चाहो, करते चलो, देखना परिणाम तो आखिर में मिलता है। ये ऐसा कर्म है जिंदगी के अंत में इसका परिणाम मिलता है। नहीं बताते, जो अपना चोला छोड़ने से पहले काफ़ी लोग कह देते हैं कि मेरा टाइम आ गया, अब मैं शरीर छोड़ूंगा, ये काम ये कर लेना, वो कर लेना। देखते रह जाते हैं कि क्या बात करता है ये, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नेक काम किए हैं, सही रास्ते पे चले हैं। उन्होंने नेक करनी और नाम की जो कमाई की है उसके बराबर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ कहाँ मिलेगी? गुरु के पास मिलती है। इसलिए कहते हैं कि गुरु मिल गया तो उसको सब कुछ मिल गया। गुरु तुम्हें सब कुछ दे देगा, और जो सब कुछ तुम लेने का प्रयास करते हो उनको प्राप्त करने से आपको कुछ नहीं मिला है। संसार के पदार्थ नाशवान हैं, यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो चीज़ अपना आप का समर्पण कर देता है वो इज्जत पा लेता है। जो कंघी आरे के नीचे जाती है वही जाके राजा और रानी के बालों के अंदर जाके इज्जत और शोभा पाती है। जो कपड़ा टेलर के पास चला जाता है कैंचियों से काट के उसके चाहे टुकड़े बना दे, लेकिन जब वो किसी बड़े आदमी के तन पर जाके उसकी शोभा बढ़ाता है तो कितनी इज्जत और मान पाता है। मिट्टी भी नीचे से नीची चीज़ हम जिसको मानते हैं उसके भी बर्तन बना के पकड़ने के बाद में वो बर्तन कितनी इज्जत पा जाते हैं। लेकिन उससे पहले उनकी हालात क्या होती है? सोने को भट्टी में तपाया जाता है, पारस पत्थर तांबे को मिल तो जाता, सोना तभी बनता है, लेकिन उनको अपना समर्पण करना पड़ता है। समर्पित जो हो जाता है हमेशा इज्जत पाता है। थोड़ा बहुत तकलीफ उसको होंगी, जरूर होंगी। बिना तकलीफ किसी को कुछ भी नहीं मिलता। बिना हाथ हिलाए तो आप कोई पानी भी नहीं पी सकते। लेकिन जो नेक रास्ते पे चल के और अपने आप को इसी प्रकार से समर्पित कर दोगे ना, तो तुम्हें भी वो इज्जत मिलेगी, वो मान मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा, और हमें उस मालिक के दरबार में पहुंचने का सुलभ रास्ता भी मिलेगा। इसलिए भाई ये कल का और आज का टाइम मैं बताऊं 24 मालिक जो करता है सही करता है, हमारा विश्वास नहीं टिकता। सोच के देख लिया करो, उसके बाद में आपको पता लगेगा क्यों ऐसा किया। हम हमेशा
फतेहाबाद का सत्संग शिवानी के सत्संग के बाद करते थे ना। मन सोचा कि टाइम तो बीच में थोड़ा रहेगा, अभी टाइम बहुत है, मौसम भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, मैं चलो फतेहाबाद का सत्संग पहले कर देते हैं। फतेहाबाद का सत्संग पहले कर दिया। शिवानी के सत्संग से पहले इतना तेज बुखार, 104 डिग्री बुखार चढ़ गया, 15 दिन से खांसी जुकाम बुखार। मुझे ये नहीं पता मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं। संगत आती है, सामने जाता हूँ, सबकी सुनता भी हूँ, कहता भी हूँ। इतना बुरा बुखार, ये बेचारे डर गए देख के। लेकिन मालिक की मौज, सत्संग ठीक होया, मुझे पता है। उसके बाद आया तो इतना तेज मुझे पता ही नहीं कि कब आके मैं लेट गया और कब क्या हुआ। अगर मैं वो सत्संग नहीं करता तो अब वो फतेहाबाद का सत्संग नहीं होना था। जो चीज़ होनी चाहिए थी मालिक ने पहले करवाई कि नहीं करवाई, लेकिन हमारी समझ में कब आई, जब वो बीत ली। इसलिए उस मालिक के कामों में ये सोचा करो, जब उसके तुम अधीन होके काम करते हो, तुम्हारे से गलत नहीं करवाएगा। वो जिस भी हालात गुजरेंगे वो सही गुजारेगा। तुम्हें वो हर प्रकार से किसी न किसी रूप में तुम्हारे रास्ते की अड़चनों को हटा रहा है, तुम्हारी बुराइयों को मिटा रहा है। तो इन चीज़ों से भी कभी ना डरा करो कि कोई तुम्हें कुछ कह देता है, कोई आपस में तुम्हारी तकरार हो जाती है, या कोई तुम्हें ऊंचा नीचा मंदा चंगा बोले, नहीं। वो भी तुम्हारी समार होती है, वो भी तुम्हारा एक धैर्य की परीक्षा होती है। वो भी तुम्हें जांचा और परखा जाता है कि खोटा है कि खरा है, कुछ सुधरा है कि वहीं पे बैठा है ये। इसलिए उन चीज़ों पर जब ऐसी बातें होती है तो एकांत में जाके सोचा करो ऐसा क्यों हुआ, तो तुम पाओगे कि मालिक ने तुम्हारे लिए वो भी रचना जानबूझ के की है। वो भी उन्होंने ऐसा इसलिए किया है कि ताकि तुम में कोई किसी प्रकार की कमी ना आ पाए। तुम्हारी कमियों को सुधारने के लिए ऐसा किया। कभी गाफिल तो नहीं होगे तुम्हें कभी अहंकार तो नहीं हो गया अपनी भक्ति का, अपने कामों का, कि मैं भगत हो गया, मेरा ये हो गया, मैं बड़ा हो गया, नहीं। इसलिए तुम्हें अपने होश ठिकाने रखने के लिए मालिक तुम्हारी संभाल करता, तुम्हारे हित की बात करता है। तो इन चीज़ों से ना घबरा के तुम मालिक के नाम में जब लगे हुए हो तो सच्चे मन से उसमें लगो। सुमरण में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है नाम में, लेकिन उस नाम को एकाग्रचित होकर याद किया करो। ये नहीं कि दुख चिंता कोई परेशानी आती है तब तो नाम जपते हो, नहीं तो भूल जाते हो सब कुछ। नहीं, गाफिल ना हो, कभी ना भूलो, हमेशा याद रखो। सुख हो तो शुक्राना किया करो कि मालिक शुक्र है तेरा, ये सुख के दिन आपने दिखाए। लेकिन दुख अगर आता है तो उस टाइम में प्रार्थना किया करो कि ये भी बुरा वक्त निकल जाएगा, गुजर जाएगा, ये भी आपकी रज़ा और मौज है और मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। इसलिए हमेशा उस मालिक की रज़ा में राज़ी रहते हुए अपने काम करते चलो, हमेशा आपको सुख ही सुख मिलेगा। जो प्रभु के नाम में सुख है वो दुनिया के किसी पदार्थ में, किसी चीज़ में आपको कहीं भी कितना भी मूल्य चुका दोगे तो भी वो सुख नहीं मिल सकता। और इसमें तुम्हें कुछ चुकाना ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ मन को लगाना से दुनिया की तरफ से तोड़ के प्रभु की तरफ, गुरु की तरफ मन को जोड़ दो। और उसमें जोड़ने में कुछ नहीं लगता, थोड़ा सा बस बदलाव करना है। जब भी तुम्हारे विचलित होते हो तो समझो कि शैतानी शक्तियाँ तुम्हारे ऊपर हावी होने लग गई है। जब भी तुम्हें मान बढ़ाई मिलनी शुरू हो जाए, सोच लो कि ये भी तेरी परीक्षा की घड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं। क्यों ऐसा होता है? कभी भी ऐसी चीज़ों को, जो चीज़ नॉर्मल से अब नॉर्मल होती हो तो सोच लेना चाहिए हाँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब उन चीज़ों को आप निरख परख करते हुए आगे बढ़ोगे, चलोगे, तो सभी काम आपके सही होते चलेंगे। इसलिए वो गुरु की शिक्षा को हम मानते हैं ना कि गुरु अंग संग रहता है। गुरु की शिक्षा अंग संग जो रहती है वो गुरु है। वो गुरु प्रेरणा रूप में आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। जब भी तुम्हारी सोच बदलते हैं, गुरु तुम्हें संभाल लेता है, भटकने नहीं देता। भटकते कब हो? गुरु माथे से उतर शब्द बिहुना हो, ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई। जब गुरु को तुम अपने विचारों से निकाल दोगे, अपने मस्तिष्क से उसको हटा दोगे,
उनकी याद तुम्हें नहीं होगी, उनकी शिक्षा तुम भूल जाओगे, उनके दिए हुए आदेश उपदेश की अवहेलना करोगे, तो समझो कि आपने उनको मस्तिष्क से हटा दिया है। जो ऐसा कर देता है उसको काल घसीट, उसमें मीन मेख नहीं है, बच नहीं सकता वो। दुनियादारी के लोग तो समझते नहीं हैं, उनकी तो आदत है, टक्कर मारते हैं, चोट खाते हैं, फिर चल पड़ते हैं। लेकिन तुम चोट खाने के लिए नहीं निकले ना, तुम तो उनसे बचने के लिए निकले हो, तो इसलिए तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हारा तो खान पान बदलने से तुम्हें पता लग जाएगा आज गलत खाया गया, गलत संगति करने से तुम्हें पता लग जाएगा मैंने संगति किसी बुरे आदमी की इसलिए आज मेरे विचारों में परिवर्तन हो गया। तुम्हें किसी गलत जगह पे जाने से तुम्हें ये महसूस हो जाएगा कि मुझे इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, ऐसा आने से मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में और मेरी जो सोच है उसमें फ़र्क आया है। तो वो कौन करेगा? अभ्यासी आदमी इन बातों को परख लेता है। जब भी उसके जीवन में कोई तब्दीलियां दिखाई देती हैं ना, वो समझ जाता है कि हाँ मेरे से कुछ ना कुछ तो गलत हो गया। ये अपने आप को रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अपनी जांच पड़ताल करना। और एक अभ्यासी को अपनी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि मेरे अंदर कमियां क्या आई है, मैंने सुधार कितना किया है। अरे हर चीज़ आगे बढ़ने का प्रयास करता है। हम सत्संगी होके नाम को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं जपते, आगे क्यों नहीं बढ़ते? इसका मतलब हम ऊब जाते हैं किसी चीज़ से। प्रभु की भक्ति से ऊबना नहीं चाहिए। इसमें तो ज्यों ज्यों तुम आगे बढ़ते चलोगे उसमें अधिक आनंद आता है। और जब उसे ऊबना शुरू हो जाओ तो समझो कि शैतान ने अपना दाव चला दिया है तुम पे और तुम्हें गिराने का प्रयास करता है। ये जांच है, और इस तरह से अपनी जांच परख करते आगे बढ़ोगे तो सतगुरु हमेशा आपके अंग संग्रह के आपको संभालेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। कल को सुबह फिर जो आदेश मिलेगा उसके अनुसार हाजिर होऊंगा भाई। मालिक कृपा करे, अपने सेवा के काम में पूरी मुस्तैदी से काम करो। ये ऐसे वैसे आदमियों की भी जांच करना। कोई तुम गहने मैंने पहन के आए हो, कोई पल्ले पैसे दली लेके आए हो तो निगाह करना। यहाँ बहुत जेब कतरे आते हैं, बैठी होंगी काफ़ी आप में, पहचान लिया करो सब सत्संगी नहीं है। समझ गए ना? कोयलों में काग भी बहुत आ जाते हैं, हंसों में बुगले मिल के आ जाते हैं, वो उनको तकलीफ दे देते हैं। तो इसलिए आप में भी चोर बैठे हैं काफ़ी, उन चोरों से बचना। सत्संगी भी चोर हैं काफ़ी, तकमा लगा के चोर बने बैठे। भजन के चोर, हम भजन के चोर हैं। नाम लेके जो भक्ति नहीं करते चोर हो भजन के। और मैं नाम ले लिया, देखने में सत्संगी लगते हो और दाव लग गया तो किसी का बटुआ था गया तो ऐसे बहुत है। मैं देख लिया करता हूँ, काफियों को तो पकड़ भी लेता हूँ। तो इसलिए निगाह करियो तुम अपने भी चोरों से बचना और दूसरों की भी निगाह रख के अपने सेवा के काम में लग जाओ और मेहनत करो। राधा। ये महाग्रंथ, ये सतग्रंथ, ये गुरु महाराज जी के जीवन से जुड़े वो अनमोल्य प्रसंग आप सबके लिए अभी उपलब्ध होंगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। सबसे बड़ा महाग्रंथ आज गुरु महाराज जी ने हम सबको भेंट स्वरूप दिया है। उम्मीद है सभी भाई बहन इसका लाभ उठाएंगे। गुरु चरणों में और साथ संगत के चरणों में बार बार राधा स्वामी, राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।